Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज है 9.5। उसके मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे और उनको सॉल्व करने का मेथड बताया था एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज मैं आपको एक्सरसाइज के 9.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ टफ सम्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 6x² - 5y का होल स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है, राइट? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab। मतलब फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर और मिडिल में क्या करेंगे, 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए हमारे स्टेप में हमारा जो ये ब्रैकेट है इसमें क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है ये a है और ये जो पूरी वैल्यू है ये b है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a का होल स्क्वायर। मतलब जो ये 6x² जो हमारा पहला डिजिट है इसको नोट किया और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। लास्ट में क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट लिखते हैं 5y और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। मिडिल में क्या करते हैं, 2 के साथ 2 लिखते हैं और 2 के साथ दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। तो पहला डिजिट क्या है 6x² एंड सेकेंड डिजिट क्या है हमारा 5y, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर, और बिकॉज ये माइनस है इसलिए हमने मिडिल में क्या लगाया, माइनस। अब इसको ओपन कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ध्यान से मिस्टेक नहीं करनी है, 6 2 12 नहीं लिखना है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, तो ये 36 हो गया। अब जो भी वेरिएबल लिखा है उसको नोट किया और बिकॉज उसके ऊपर पहले से 2 पावर है तो ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट आते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और y को नोट किया और y के ऊपर ये वाली पावर एज इट इज नोट हो गई। मिडिल में क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो देख रहे हो आप 2 6 5 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12 एंड 12 5 60, ये आ गया 60। फिर ये दोनों जो वेरिएबल है इनको कंबाइन करके साथ में लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब आप देख रहे हो कि ये तीनों जो टर्म्स आए हैं इन सबके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है थर्ड का फोर्थ। ये कैसे है, ये देखिए ये डिजिट है ये डिजिट है, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है। तो जब ये प्लस का है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लस का। और फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² और मिडिल में +2ab। अब हमारा फर्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड डिजिट b। तो ये जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको नोट किया और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। प्लस करके सेकेंड डिजिट को नोट किया साइड में और उसका भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर। मिडिल में यहाँ पे देखा प्लस है तो हमने प्लस का सिंबल लगाया, यहाँ माइनस होता तो मिडिल वाला टर्म क्या हो जाता, माइनस का। तो प्लस लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन दोनों डिजिट से। तो दोनों डिजिट्स को नोट किया, फर्स्ट डिजिट था, फिर ये आ गया सेकेंड डिजिट और दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ओके, तो ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या है m, m के ऊपर ये पावर एज इट इज नोट हो गया। लास्ट में आते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 और ये जो भी वेरिएबल लिखा था उसको नोट करके उसके ऊपर पावर को नोट कर दिया। मिडिल में आते हैं, मिडिल में आप देखोगे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। अब कौन सा कांस्टेंट बचा, सिर्फ ये सिंगल 2 बचा, तो उसको नोट कर दिया। अब वेरिएबल देखते हैं कौन से, m और n दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, अभी मैंने थर्ड का ये फिफ्थ क्वेश्चन पिक किया। ये क्यों पिक किया, क्योंकि ये डेसिमल वाला है। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन चूज करती हूँ जो टफ होते हैं, जिनमें आपका डाउट आ सकता है, तो मुझे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, इसलिए मैंने टफ सम्स चूज किए। तो आप देखो ये डेसिमल वाला सम है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 डिजिट है, बीच में माइनस का साइन है। हमें पता है हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² + b² - 2ab। ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको नोट करके स्क्वायर, सेकेंड डिजिट को नोट करके उसका स्क्वायर, और मिडिल में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों डिजिट से।
0.4p इंटू 0.5q। अब ओपन कर देंगे तो अब ये डेसिमल में आ गया। टफ बिल्कुल भी नहीं होता डेसिमल वाला सम। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 0.4 और 0.4 का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे। तो रफ में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सपोज करो कि ये डेसिमल है ही नहीं, तो ये जस्ट क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और ये वेरिएबल को नोट किया और वेरिएबल के ऊपर पावर लगा दी। अब डेसिमल देखते हैं, ये है 0.4। 0.4 को जब आप 2 बार लिखोगे तो यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएंगे जिनमें डेसिमल लगा है, 1 डिजिट 2 डिजिट। अब हमें 2, जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो हमने राइट साइड से काउंट किया 1 डिजिट 2 डिजिट, तो डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पर। और डेसिमल के पहले कोई भी नंबर है नहीं, तो हमने ऑटोमेटिकली क्या पुट कर दिया 0। ओके, अब लास्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.5 इंटू 0.5। अगर आप देखो 0.5 है 0.5 है, तो मैंने आपको पहले क्या बोला, डेसिमल भूल जाइए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वो लिख दिया, वेरिएबल को नोट करके उसके ऊपर पावर लगा दी। अब डेसिमल लगाएंगे तो आप देखिए 0.5 को जब आप 2 बार लिखोगे तो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए टोटल जिनमें डेसिमल लगा है, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट टोटल हो गए। तो हम लोग 2 डिजिट्स के बाद काउंट करेंगे। हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं, कभी भी लेफ्ट से नहीं काउंट करते 1 2, हमेशा राइट से। तो 1 2 और यहाँ पे लगाया डेसिमल, और जब डेसिमल लग जाता है तो हम लोग डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगा दिया 0। ये फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं मिडिल वाले टर्म में, माइनस का साइन नोट किया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका किसका हमें करना है, 2 का करना है, 0.4 का करना है, 0.5 का करना है। फिर से मेरी बात रिपीट कीजिए, डेसिमल सपोज कीजिए है ही नहीं, तो नंबर क्या हो जाएंगे 2 4 एंड 5, उन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे। अब देखिए डेसिमल किस किस नंबर में लगा है, इसमें और इसमें नहीं लगा है। तो जिस नंबर में डेसिमल लगा है उसके टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे। ये 1 डिजिट है और ये 2 डिजिट, मतलब टोटल 2 डिजिट। तो जो हमारा आंसर आया 40, उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाएंगे, 1 2 और यहाँ पे लग गया डेसिमल। डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0, और जो वेरिएबल्स थे उनको हमने कंबाइंड करके लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तीनों डिजिट्स अलग अलग हैं, तीनों टर्म्स अलग हैं, बिकॉज तीनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 3rd किया, 4th किया, 5th किया। अभी जो बाकी बचे हैं 1st 2nd एंड 6th, ये इजी है, आप ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd सॉल्व कराऊंगी। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।